वह देखिए, गरियाबंद के फिंगेश्वर क्षेत्र के पथर्रा गांव में किडनी बीमारी के मरीज मिलने का मामला सामने आया है, जहां ग्रामीणों का दावा है कि गांव में 10 से ज्यादा लोग इस बीमारी से प्रभावित हैं और कई लोगों का डायलिसिस चल रहा है। बीते 2 से 3 साल में करीब 7 लोगों की मौत होने की बात भी सामने आई है। जांच में गांव के पानी में फ्लोराइड की मात्रा पाई गई, जिससे बीमारी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। वहीं ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग से शिविर लगाकर जांच और इलाज की मांग भी की है। तो देखिए, ग्रामीणों ने यह बड़ा खुलासा किया है, कई मरीजों का डायलिसिस चल रहा है, तो ग्रामीणों ने जांच शिविर की मांग की है। तो पथरी में किडनी बीमारी का यहां खतरा बढ़ चुका है। गरियाबंद के फिंगेश्वर क्षेत्र के पथरी गांव में किडनी बीमारी के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, जहां ग्रामीणों का अब दावा है कि गांव में 10 से ज्यादा लोग इस बीमारी से प्रभावित हैं और कई लोगों का डायलिसिस चल रहा है। देखिए, बीते 2 से 3 साल में करीब 7 लोगों की मौत होने की बात भी सामने आई है। जांच में गांव के पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक पाई गई है, जिससे बीमारी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। वहीं ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग से शिविर लगाकर जांच और इलाज की मांग की है। पानी में फ्लोराइड मिलने की पुष्टि हुई है, जिससे इस तरह की बीमारियां लगातार बढ़ रही है और किडनी बीमारियां की जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ रही हैं, और इसको लेकर अब जांच की मांग की जा रही है। जांच शिविर की मांग कर रहे हैं ग्रामीण। गरियाबंद के फिंगेश्वर क्षेत्र के पथर्री गांव में किडनी बीमारी के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। ग्रामीणों का दावा है कि 10 में से ज्यादा लोग इस बीमारी से प्रभावित हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनमोहन जुड़ रहे हैं। मनमोहन, आपसे जानेंगे, गरियाबंद से खबर मिल रही है जहां पर कई लोग किडनी की बीमारी से परेशान हो रहे हैं और इसकी वजह पानी में फ्लोराइड की मात्रा बताई जा रही है। बिल्कुल, देखिए सृष्टि, गरियाबंद जिले का सुपेबेड़ा, जिसे बहुचर्चित गांव सुपेबेड़ा कहा जाता है, और सुपेबेड़ा में अब तक 150 से ज्यादा ग्रामीण किडनी की बीमारी के कारण काल के गाल में समा चुके हैं। और अब भी जो ग्रामीण है वो किडनी की बीमारी के दंश से झेल रहे हैं। और इसी कड़ी में फिर गरियाबंद जिले का फिंगेश्वर ब्लॉक के पथर्री गांव में किडनी के मरीज मिलने से गांव में हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई है। देखिए, ग्रामीणों ने जो बताया है उसके अनुसार 10 से अधिक किडनी मरीज मिले हैं, और ग्रामीणों ने यह भी दावा किया है कि बीते 2 से 3 साल में करीबन 7 लोगों की किडनी की बीमारी से मौत हुई है। इससे स्पष्ट है कि कहीं जो सुपेबेड़ा का जो बीमारी है, सुपेबेड़ा में जो जिस तरीके से जो लोग काल के गाल में समाते जा रहे हैं, जो मौत का सिलसिला जारी है, वैसा दोबारा पथरी गांव में ना हो। और सबसे हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि इस पूरे मामले पर जिला प्रशासन भी अनभिज्ञ है। देखिए, अगर 10 लोगों की अब तक मौत हुई है तो इसकी पुष्टि भी ग्रामीण कर रहे हैं, लेकिन अब जिला प्रशासन को चाहिए कि वहां का पानी का सैंपल ले और साथ ही साथ सभी ग्रामीणों का इलाज शुरू हो, सभी का चेकअप हो। लेकिन जिस तरीके से फिंगेश्वर के पथर्री गांव में किडनी के नए मरीज मिले हैं, इससे अब गांव में हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई है, और गांव में कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो डर के साए में जीने को मजबूर हैं। बिल्कुल मनमोहन, स्वाभाविक तौर पर ये डर जायज है उनका, लेकिन देखिए, पानी के सैंपल को जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि पानी में फ्लोराइड मिल रहा है जिसकी वजह से घटनाएं बढ़ रही है, तो क्या पानी का सैंपल अब तक नहीं लिया गया है और पानी की जांच नहीं की जा रही है? बिल्कुल, देखिए फिलहाल पानी का सैंपल जांच की मांग की जा रही है, जांच की मांग हो रही है। और यह भी बताया जा रहा है कि कई जगह फ्लोराइड युक्त पानी गांव में पाया जा रहा है। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह भी हो जाती है कि 10 से अधिक ग्रामीणों की मौत के बाद आखिर उस गांव के जो लोग हैं वो या फिर प्रशासन के पास क्यों खबर नहीं? क्या सुपेबेड़ा पार्ट 2 बनने जा रहा है गरियाबंद में? यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। ऐसे में पथर्री गांव में जो किडनी के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, यह जांच का विषय है। पानी का सैंपल भी उस गांव से लेना होगा, और ग्रामीणों का सभी का टेस्ट भी किया जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि लगातार जो मरीज बढ़ रहे हैं। ऐसे में पथर्री गांव की जिस तरीके से फिलहाल जो मामला देखा गया है, तो कहीं बिल्कुल मनमोहन, और ये चिंता का विषय है, क्योंकि जिस तरह से घटनाएं सामने आ रही है, तो दोनों ही चीजों को लेकर जैसे आपने जिक्र किया, देखिए पानी के सैंपल को लेकर भी जांच की जानी चाहिए और इसी के साथ जांच शिविर का भी आयोजन किया जाना चाहिए, जिससे लोगों को उनकी बीमारियों के बारे में पता चल सके और इस तरह की बीमारियां आगे ना हो सके। बहुत धन्यवाद मनमोहन, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए।